जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी, शुक्रगुजार है खुदावन एक और बार प्रभु उस अवसर के लिए प्रभु जी जो कि आपने हमें दिया कि हम अपने आपके सम्मुख आ सकते हैं खुदावन। हम खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमारे पास वो एक्सेस है प्रभु जी कि हम आपसे मिल सकते हैं खुदावन। वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह अस्तर की पुस्तक में खुदावन कि राजा बहुत क्रोधित था और उसकी आंखें जल रही थी, लेकिन ऐसे समय में खुदावन प्रभु यीशु मसीह अगर कोई जाता उस राजा के पास तो वो नाश हो सकता था, लेकिन ऐसे समय में खुदावन प्रभु जी अस्तर आई और उसने 3 दिन का उपवास रखा और खुदावन प्रभु जी जब वो उसके सम्मुख गई तो राजा ने खुदावन उसकी ओर अपना राजदंड को बढ़ा दिया खुदावन। जबकि आज प्रभु यीशु मसीह जी आपका क्रोध बहुत आयस से फैला हुआ है प्रभु, और जगह दर जगह प्रभु यीशु मसीह जी खुदावन प्रभु यीशु मसीह केवल आप ही का वचन पूरा हो रहा है प्रभु। कैसे खुदावन दूसरी मोहर में लिखा है और नबी ने कहा कि 3 बातें बिल्कुल एक साथ चल रही हैं प्रभु, जैसे कि आपने दिखाया प्रभु कि एक तरफ तो लड़ाइयों की चर्चा है प्रभु, एक तरफ को कोपले निकल रही हैं और एक तरफ खुदावन माइटी एंजल अब्राहम के वंश को विजिट कर रहा है। ओ लॉर्ड बड़ा धन्यवाद, आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की तारीफ हो। ओ लॉर्ड आपकी बड़ाई हो। जब आप आए हैं प्रभु जी आपसे विनती है भाई विश्वास के परिवार को आशीष बरकत दें, जिन्होंने एक जगह तैयार करी खुदावन, एक मीटिंग प्लेस तैयार किया। आपने अपने चेहरों से कहा प्रभु पहली आमद में कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे संग फंसे खाऊं, और खुदावन प्रभु यीशु मसीह वो थर्सडे का ही दिन था जिस दिन आपने डिसाइड किया कि अपने बच्चों के अपने लोगों के संग फंसे आप खाएं प्रभु, और वो फंसे क्या बढ़िया फंसे प्रभु, जिसमें आपने अपने आप को ही खोल दिया। आपने उन वायदों से खुदावन प्रभु जी अपने बच्चों को भर दिया। आज भी खुदावन प्रभु जी वही दिन पाया जाता है, थर्सडे का दिन है। चाहते हैं खुदावन आप रोटी तोड़े हमारे बीच में आप आए प्रभु, ताकि खुदावन एक विषय हमें दें प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे मनों को खुदावन प्रभु जी जो कि खाली हैं खुदावन अपने वचन से मुंह भर दें प्रभु, ताकि हमारे नहीं वरना आपके विचार प्रकट होने पाए। तमाम भाई बहनों को जो आ गए आशीष बरकत दें प्रभु यीशु मसीह में संभालें, मुझ निकम्मे की सहायता बड़ी मदद करें खुदावन, हमसे बोले और बातचीत करें। मैं हटता हूँ खुदावन, आपसे चाहता हूँ अभी बातचीत करें। प्रार्थना और उसी के नाम मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें। आमीन लॉर्ड आमीन। आइए मेहरबानी से निकालेंगे भजन संहिता 104। भजन संहिता 104 और उसकी 24वीं आयत से पढ़ूंगा, जहां इस रीति से लिखा है, हे यहोवा तेरे काम अनगिनत हैं। आमीन। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। ब्रदर कौन सी है ये जिसमें भरी है खुदा की संपत्ति? ये शैतान की संपत्ति नहीं है ब्रदर, लिखा है पृथ्वी तेरी संपत्ति से भरी हुई है। आमीन। इसी प्रकार समुंदर बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत, ध्यान से सुनिएगा, उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिप्त्यान भी जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आसरा है। आपको मुझे किसका मुंह देखने आए हो भाई साहब? किसका आसरा है हमें? सिर्फ खुदा का। अरे ब्रदर जिसका आसरा है वो बहुत महान है, वो जीवित है, उससे बड़ा कोई नहीं है। आज खुदावन ने चाहा कि हम उसके मुख को देख पाए। आमीन। इन सबको तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। आमीन। तू उन्हें देता है
वो चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। आमीन। आमीन। तू मुख फेर लेता है और वो घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और वो मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है। हालेलुया। आमीन। पहले सांस ले लेता है और उसके बाद तू सांस फिर जोड़ देता है। अपनी ओर से सांस भेजता है और वो सृजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद इस स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। मेहरबान होकर खुदावन आप हमारी सहायता करें। आपका रहम चाहते हैं प्रभु, आप आए हमसे बातचीत करें। प्रार्थना और मसीह के नाम मांगता हूँ, सुन ग्रहण करें। आमीन आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। खुदावन का नाम मुबारक हो एक और शाम के लिए। आमीन आमीन। आज तीसरी शाम है। आमीन। तीसरा नंबर परफेक्शन का। आमीन। और तीसरे में खुदावन ने क्या रखा आज, ताकि हम खुदावन से आज मांग सकें। आज खुदावन ने हमें समीप लाया है और हमने पढ़ा कि वो अपनी मुट्ठी को खोल देता है। आज मुट्ठी बंद नहीं है ब्रदर। एक समय था जब मुट्ठी बंद थी। जब मुट्ठी बंद थी, देखिए जब मुट्ठी बंद थी तो ये ऐसे था, और जब मुट्ठी खुल गई तो ये खुल गई। जब मुट्ठी बंद थी तो बरकतें बंद थी। आज जब मुट्ठी खोली है तो बरकतें खोल दी। हम ब्रदर बहुत ब्लेस्ड लोग हैं। आमीन आमीन। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, आप बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि खुदावन बहुत महान है। आमीन। ये तो बात बिल्कुल पक्की है। और शैतान चाहता ही है कि वो तुम्हारी वर्शिप ले। शैतान चाहता है कि वो तुम्हारे को उदास करे। बेटा खुश रहो। आमीन आमीन। परेशान मत होना, भाई। क्योंकि हम जिससे पैदा हैं उससे महान तो कोई है नहीं। सच है। अगला सीन क्या होगा ब्रदर, ये तो वो भी नहीं जानता जो सीन बनाता है। जो सोचता मैं जैसे कर दूंगा ब्रदर, वो नहीं कर पाएगा। ये बात तो पक्की है आज। भाई। बाइबल के अंदर लिखा है किसी में हिम्मत नहीं हो देख ले उसके बच्चों को। इसीलिए ब्रदर घबराना नहीं, खुदावन पर सिर्फ भरोसा रखना। आमीन। मैं चाहता हूं इस भजन संहिता को ब्रदर पहली आयत से पढ़े, कुछ आयतें, चंद आयतें पढ़े। पढ़िए। हे मेरे मन, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। दाऊद कह रहे हैं हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आगे हाँ, क्या कोई किसी को यूं ही महान कह सकता है? कोई किसी को ऐसी महान कह सकता है? जब तक महानता के अगर उसके जीवन में उसने कुछ करा ही नहीं आज तक, तो कैसे वो उसे महान कह सकता है भैया? कुछ तो ऐसा काम किया होगा जो कोई नहीं कर पाया। कुछ तो ऐसा किया होगा जो कोई आदमी नहीं कर सकता, तो खुदा कर सकता है ब्रदर। ये काम तो सिर्फ खुदा कर सकते हैं। आदमी कोशिश कर सकता है ब्रदर, लेकिन आदमी कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन सब कुछ करने वाला खुदा है। बाइबल के अंदर लिखा है ब्रदर कि वो कोखों को बंद करता है और खोल देता है। ये काम आदमी नहीं कर सकता ब्रदर। अगर आदमी किसी की नसबंदी कर दे एक बार, तो वो तो हो गई बंद। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ कह रहा हूं। ये आदमी जो करता है वो एक ही तरफ कर सकता है बस, लेकिन दूसरा वाला काम तो नहीं कर सकता। वो तो खुदा ही करता है। पहली निकासी में बाइबल बताती है कि जब खुदावन ने मूसा को 2 चिन्ह दे के भेजा, सुन रहे हैं, जब 2 चिन्ह दे के भेजा मूसा को, तो खुदावन ने कहा कि जब तू लाठी डाले और उसकी पूंछ को पकड़े तो वो लाठी डाले तो वो सर्प बन जाएगी, और उसके बाद जब तू उसकी पूंछ को पकड़े तो वो फिर से लाठी बन जाएगी।
आप मेरे साथ हैं? आमीन। यानी कि दोनों चीजें हैं। ये नहीं है कि बस सर्प बन जाएगी और सर्प बनी रहेगी, ऐसा नहीं है ब्रदर। वो दोनों काम होगा। आमीन। नबी ने बताया कि जब लोगों को सर्प काटने लगे, जबकि वो अपने प्रॉफिट के खिलाफत में हो गए जी। और खुदा की खिलाफत में हो गए। प्रॉफिट की संदेश के खिलाफत का मतलब होता है वचन की खिलाफत करना। प्रॉफिट के वचन की खिलाफत करने का मतलब होता है खुदा की खिलाफत करना। आमीन। क्योंकि खुदावन उसमें हो गया बोलता है अब। आमीन। आमीन। और जब वो सर्प उन्हें काटने लगे तो खुदावन ने मूसा को अपने पास बुलाया गिनती 23 में और उससे कहा कि तू एक बड़े जहरीला एक सर्प की प्रतिमा बना और उसे काट पे लटका दे। पीतल का सर्प बनाना तू और उसे काट पे लटका देना, और जो कोई उसे देखेगा वो बच जाएगा। आप मेरे साथ हैं? आप सीक्वेंस देख रहे हैं। लाठी डाली गई, सर्प बन गई। जब उन्हें सर्प काटने लगे तो वो जो हाथ में था अब वो पीतल का बन गया, और जिसने उसे देखा वो बच गया। लेकिन ये जो तस्वीर था वो थी मसीह की तस्वीर। वो थी मसीह की तस्वीर, ताकि जो देखे वो बचाया जाए। तो ये खुदावन ने जो चिन्ह दिया था मूसा को, वो चिन्ह मसीह का चिन्ह था कि जब वो चिन्ह उनके बीच में दिखाया जाए तो ये जो फंसे हुए हैं ये बच जाएं। ये चिन्ह नंबर 1 था। आपने सुना होगा, ये चिन्ह नंबर 1 था। कब? जब वो उनके बीच में दिखा रहा था। हमने जितना पढ़ा हमें सिर्फ उतना समझ में आया, लेकिन नबी ने कहा ऐसा नहीं था ब्रदर। उसने उसे जोड़ा उस पीतल के सांप से। आमीन। ताकि जो उसे देखे सो बच जाए। और वो पीतल का सांप कोई और नहीं, वो खुदावन यीशु मसीह खुद है। आमीन। लिखा है वो सांप जिंदा नहीं था ब्रदर, वो सांप मरा हुआ था जिसकी उसने प्रतिमा बनाई थी। आइए पीतल वाला अब ध्यान सुनने की कोशिश करें। नबी ने एक मैसेज प्रचार किया 7 अप्रैल 1957 में, जिस मैसेज का नाम है देन जीसस केम, और तब यीशु आया। कब यीशु आया? कब यीशु आया? जब सांप काटने लगे। यीशु कब आया? जब सांप काटने लगे, जब मौत आ गई। देन यीशु केम व्हेन लाजरस डाइड। यीशु मसीह कब आया? लाजरस मर गया। देन यीशु केम व्हेन सुखार पे एक स्त्री खड़ी है। आप है मेरे साथ? यीशु कब आता है ब्रदर? जब आपकी कंडीशन बिल्कुल वर्स्ट है, चाहे वो शारीरिक हो और चाहे आत्मिक हो। लेकिन वचन कह रहा है तब यीशु आ जाता है। आप मेरे साथ हैं? मैं सोचता हूं हमारी कंडीशन बहुत बढ़िया तो है नहीं आज। सब उनकी कंडीशन जानते कि नहीं, लेकिन संदेश कह रहा है और वो आ गया। बात समझ में आई? जब यीशु मसीह आया और लाजरस मर गया तो उसने किसी को भेजा, लिखा नहीं किसे भेजा, मरियम के पास। यानी कि उस संदेश वाहक का नाम लिखा नहीं है वहां। जो गया था मरियम से ये कहने, गुरु आया है तुझे बुलाता है। तुम्हारे फैमिली को बुलाता नहीं कहा था। उस मरियम से उसके कान में कहा गुरु आ चुका, यानी कि उसकी कमिंग हो गई, और ये कमिंग हुई है, ये संदेश तेरे लिए है। आप मेरे साथ हैं? हम ऐसी कंडीशन में है ब्रदर आज। जब वो आया बुलाने के लिए, जब वो दूत आया बुलाने के लिए, तो सबने उसकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन क्योंकि वो संदेश मरियम के लिए था। मैं कहूंगा आज वो मरियम यहाँ बैठी है, जबकि संदेश तो बड़े जोर से बताया गया था, लेकिन दूत सबके पास नहीं आया। लेकिन जिसके पास आया उसके लिए एक पुकार थी
कि वो तुझे बुला रहा है। तुझे का मतलब एक इंडिविजुअल को। आमीन। आप मेरे साथ हैं? नाउ लिसन वेरी केयरफुली ब्रदर, ध्यान से सुनने की कोशिश करें। पैरा नंबर 165 पे नबी कह रहे हैं, यू से ब्रदर बैनम डज दैट मीन एनीथिंग व्हेन आई रेज माय हैंड। नबी कह रहे हैं, भाई ब्रदर आपका क्या मतलब है? किसी ने मुझसे कहा कि भाई ब्रदर आपका क्या मतलब है, क्या वो अगर मैं अपने हाथ को उठाता हूं तो? गीत गा रहे हैं, यस, प्रार्थना में आप अपने हाथ को उठा रहे हैं, आप खुदा को प्रेजेंस दिखा रहे हैं। एक आदमी पूछ रहा क्या क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब है इस बात का, हाथ उठाने का? क्यों करूं मैं ऐसा? भाई ब्रदर से क्वेश्चन पूछ रहा है, जवाब सुनिए। इट्स जस्ट डिपेंड व्हाट यू मेंट। वो कह रहे तो निर्भर करता है तुमने समझा क्या। हाथ का उठाना निर्भर करता ये बता रहा है तुम्हें क्या समझ में आ रही बात। इसका मतलब हाथ का उठाना भी एक साइन था। आमीन। हाथ उठाया के दिखाया, ये हाथ उठाने का मतलब एक रीति नहीं है ब्रदर, ये हाथ का उठाना भी एक साइन था। आमीन। तो पहला साइन था लाठी डालोगे तो वो सर्प बन जाएगी, और उसे जोड़ दिया गया पीतल के सर्प से, यानी कि फाइनली पता लगा वो मसीह का चिन्ह था। आहे मेरे साथ। चिन्ह नंबर 2, जैसे ही अपने भूजम में यानी कि छाती में हाथ डालोगे, पहले डालोगे, जब बाहर निकालोगे तो कोड़ होगा, ठीक? जब हाथ डालोगे और बाहर निकालोगे तो कोड़ होगा, लेकिन जब वापस डालोगे दोबारा। और उसे बाहर निकालोगे आमीन। तो वो कोड़ ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ हैं? पहले जाना, पहली वाली एंट्री के बाद, पहली वाली एंट्री के बाद हाथ सही नहीं था, वो कोड़ था। आमीन। लेकिन जब दूसरी बार आया, पहली आमद में जब निकल कर आया, तो इस पहली और दूसरी आमद में बहुत सारे कोड़ी पैदा हो गए। और बाइबल बताती है कोड़ी की एंट्री मंदिर में नहीं है। आप मेरे साथ? उसकी एंट्री है नहीं। बाइबल के अंदर लिखा उज्जै राजा के रूप के मैसेज में कि उससे मना किया था कि तू धूप मत जला, लेकिन उसने याजक की सुनी नहीं। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, आज कुछ कह रहा हूं मैं, कुछ कह रहा हूं मैं। लोग मिनिस्ट्री की नहीं सुनते, उससे कहा मत कर, नहीं एडमेंट होऊंगा, मैं तो करूंगा। उन्होंने कहा यार रहने दो, ऐसा मत करना। आप मेरे साथ हैं? सुनी नहीं। नबी ने कहा जो पहली कलीसिया खुदा से अलग हुई थी, रोमन कैथोलिक चर्च, क्या वो एग्री थी खुदा के साथ? नहीं थी, तभी तो अलग हो गई। हमने ये सोचा कि ब्रदर देखो सही बात है, जितने सारे डिनोमिनेशन बाहर खड़े हैं, और ऐसा नहीं खड़े हैं, ये सारे के सारे वही हैं जिन्होंने सुननी नहीं चाहिए, जिन्होंने सुननी नहीं सीखी। जब मूसा के समय में नहीं सुनी तो सांप ने काट लिया, पहली आमद में नहीं सुनी तो कोड़ी हो गए। क्या इनकी एंट्री खुदावन ने रखी? तो पता लगा नहीं रखी। उन्हीं कोड़ियों के झुंड में थे हम, जिन्हें वापस डाला गया। आप मेरे साथ? कब? दूसरी आमद में जब वो आया तो हम वापस गए, अबाउट टर्न हुए, लेकिन जब वापस निकल कर आए तो वो कोड़ दूर हो गया। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। हाँ मैं मेरे साथ। चिन्ह नंबर 2, पहला भी चिन्ह नंबर 1 भी मसीह को दर्शा रहा, और दूसरा भी फिर मसीह को दर्शा रहा है। अब नबी कह रहे हैं यहाँ पे इस बात को कहते हुए, नबी कह रहे हैं कि लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई ब्रदर मैं हाथ क्यों उठाऊं? नबी ने कहा हाथ उठाना इस बात का सिग्निफिकेंस है, तुम्हें कुछ समझ में आता है? जो ऐसे बैठे रहते हैं, मुंडी नीचे करके, जिनकी गर्दन नीचे रहती है यूं, सब समझ जाते हैं। बात समझ आ रही है? अब एक मैसेज में शायद कल भाई से बात हो रही थी, भाई सचिन से, वही बता रहे
बता रहे थे। आज ये प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो प्रचारक की तरफ देख ही नहीं रहा, उसे कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं आता, न आएगा और आएगा भी नहीं उसे। खुदावन का वचन कह रहा, लुक अवे टू जीसस। मैं आदमी की बात नहीं कर रहा, ब्रदर, मैसेज की बात कर रहा हूं। सच बात है भाई। उनकी इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आई। आप मेरे साथ हैं? आइए मैं आपको फर्क बता दूं। मैंने एक बहन को बताया था यहाँ पे अपनी कलीसिया में ही, नाम तो नहीं बताऊंगा किसे बताया। उस बहन ने कहा, ब्रदर भाई हम आपकी तरफ देखते नहीं है, क्योंकि नबी ने कहा है कि किसी की तरफ देखना नहीं चाहिए। सुन लो, क्योंकि आज मैंने प्रचार किया, किसी की तरफ देखना ही होता, और ना मुस्कुराना होता है, ना देखना होता है, केवल अपने हस्बैंड की तरफ ही देखना होता है। मैं कहा गॉड ब्लेस यू सिस्टर, सही तो कहा है भाई ने, सही बात है। और ये नबी ने कहा ये वाली बात तो, और मैसेज का नाम है इस बुरे युग का खुदा, लिखा है उसमें तो, लिखित में है, कहा है नबी ने कहा। किसी आदमी की तरफ बात हो रही है वहां, सेवकाई की तरफ बात नहीं हो रही थी वहां। क्या मैंने बताया ना, क्या समझा संदेश? हम क्या समझते हैं संदेश? एक लाइन पकड़ी और बस अब नीचे नीचे, और वही प्रचारक फिर कह रहा है, सेवकाई फिर कह रही है, भाई जी कह रहे तुम उनकी तो देखोगे नहीं तो तुम्हारे पल्ले क्या पड़ेगा। मैं कहूंगा पहला चिन्ह तो ये कह रहा था और दूसरी बात अब ये कह रही है, तो कोई तो कंफ्यूज ही होकर भाग जाएगा, कहेगा यार हमारी बात समझ में आती नहीं। वैसे कभी तो कहते हो मना करते हो और कभी कहते हो देखो। उन्होंने आदमी की तरफ मना किया था, किसी की तरफ देख के ना मुस्कुराओ, लेकिन मैसी की तरफ तो देखो। अरे भैया वचन की तरफ तो देखोगे। ये बात भाइयों के लिए भी और बहनों के लिए भी है। कुछ आते हैं आंखें बंद कर लेते हैं, पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। भैया कौन सी धुनी में हो, धुनी में क्या सुनने आ रहे हो? यहाँ संदेश चल रहा, गर्दन हिल रही है, आंखें बंद। मैं भाइयों की बात कर रहा हूं, मैंने देखा है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा यार हो क्या रहा है यार। हाँ पता नहीं कौन सा मेडिटेशन तो उसी पे तो करोगे जो मिला था, मिला भी कुछ नहीं, आगे बंद, बस चल रहा कुछ। अरे ब्रदर मेरे भाई क्या समझ रहे हो संदेश? नहीं मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं अंदर ग्रैंड, आंखें बंद। अरे कौन सी आंखें बंद ब्रदर? यहां समझ में आता है हमने संदेश क्या समझा है, क्या समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? बड़ा जरूरी है। तब नबी यहां पे कह रहे हैं हाथ को दिखाना, कह रहा है मुझे समझ में आई क्या कहा गया था। तो हाथ तो सब उठाते नहीं, उठाएंगे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आप सब उठाने लगे यूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये चिन्ह भी कुछ दिखा रहा है, इन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब उठा रहे थे। आप मेरे साथ हैं, मैं नबी के संदेश पे हूं बिल्कुल डायरेक्ट। मैंने क्यों कहा पता लगेगा, सुनो। इट जस्ट डिपेंड व्हाट यू मेंट। ये तो वो डिपेंड करता है कि समझ में क्या आता है। नबी कह रहे ना, लिसन वेरी केयरफुली 166 पैरा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? सुनिए बड़े ध्यान से इस बात को, मेरठ की कलीसिया सुन लो बेटा, ये जवाब है नबी का। डू यू नो व्हेन यू रेज योर हैंड, आप जानते हैं कि जब अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं, यू डेफी एवरी लॉ ऑफ साइंस, आप उस साइंस के हर लॉ की तरफ से बहरे हो जाते हैं। आप बताते हैं मुझे साइंस का लॉ समझ में नहीं आता, ये मेरे पास एक साइन है ऐसे करके, ये मेरे हाथ का उठाना शैतान के लिए एक साइन है, मैं तेरे लॉ में नहीं हूं। मैंने कुछ नहीं, मैंने हाथ उठाया, शैतान समझ गया ये हमारे हाथ, हमारा वाला बंदा नहीं है। जैसे हाथ उठाया वो समझ गया, मैंने मुंह से कुछ कहा ही नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने एक साइन दिखाया उसे। आप मेरे साथ हैं? और ये नबी कह रहे हैं
ये इस बात को दर्शाता है कि मैं साइंस के लॉ को नहीं मानता। खुदा का लो। साइन दिखाई दे रहा है ऐसा करने से मेरे, अब मेरे साथ है। नेक्स्ट में डेवी एवरी लॉ ऑफ साइंस, हर साइंस का कानून का केवल में बहरा हो चुका हूं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, योर हैंड इज सपोज टू हैंग डाउन, ग्रेविटेशन होल्ड इट टू द ग्राउंड। जब आप हाथ नीचे होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे वाला खींचता है। ये साइंस कहती है, ये साइंस कहती है। हाथ का नीचे, हाथ तो नीचे आएगा ही आएगा क्योंकि पृथ्वी खींचती है। क्या कहा न्यूटन ने, पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींच रही है, उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण की पावर है। अब ऐसे वाला जन अपने हाथ को उठा रहा है, क्या बता रहा है, मैं इस खिंचाव से नहीं इतना, मैं कोई और बात समझ आ रही है, हाथ उठा कह रहा है मुझे खुदा खींच रहा है। आप समझ पा रहे हैं, सबसे आनंद की जगह है खुदा की मीटिंग। आप विश्वास करते हैं, टेंशन सब गायब। सुनिए अगली बात, यू नो व्हेन यू रेज योर हैंड अप, जब अपने हाथ को ऊपर आप उठाते हैं, दैट इट शो देयर समथिंग सुपरनैचुरल इन यू, ये बताता है कुछ अलौकिक तुम में बैठा है। इसका मतलब सब नहीं उठाते हैं, जहां बैठा हुआ है अलौकिक वहां हाथ उठते रहते हैं, उन्हें कहने की जरूरत नहीं होती। वहां नहीं कहा जाता, वहां तो बैठे अलौकिक के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा ब्रदर, ये तो खुदा का कलाम है। यू नो, फिर से पढ़ रहा हूं, यू नो व्हेन यू रेज योर हैंड्स अप, जब अपने हाथों को ऊपर आप उठाते हैं, दैट इट शो दैट देयर इज समथिंग सुपरनैचुरल इन यू, कुछ अलौकिक तुम में है। हैज मेड अ डिसीजन, जो एक निर्णय ले लेता है, मैं जमीन का नहीं हूं। ये हाथ का उठना क्या कह रहा है, मैं जमीन का नहीं हूं, मैं अर्थ बाउंड नहीं हूं। आमीन। नबी कह रहे हैं समथिंग दैट्स नॉट नेचुरल, कुछ ऐसा जो प्राकृति नहीं है, कुछ ऐसा जिसका जो दुनिया से नहीं जुड़ा हुआ, जो प्राकृतिक है ही नहीं। आप मेरे साथ हैं, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये प्राकृतिक नहीं है। जहां लौकिक बैठा हुआ था ना, वहां से पता लगेगा ये प्राकृतिक नहीं है। बाइबल में लिखा है, सेवक दौड़ के आए और उससे कहा तेरी सारी संपत्ति गई। कुछ लोग आए थे, वो सारे मवेशियों को एक को भी नहीं छोड़ा कि वो मल्टीप्लाई हो सके, सब कुछ ले गए। और कहानी पूरी भी नहीं करी थी कि दूसरा भाग के आया और उसने कहा तेरी फसल के ऊपर न जाने कहां से आग गिर गई और तेरी जितनी फसल थी वो सब जल गई। तीसरा आया, तेरे बच्चे खा पी रहे थे और अचानक ही वो जल गए, आग लग गई, सब बर्बाद हो गए। समझ में आ रही है? स्त्री ने कहा जिस खुदा को तू मानता है, किसने कहा? नेचुरल ने, नेचुरल ने कहा। कि आप समझ, पढ़ तो आप लेते हैं ना ऐसे ही, अय्यूब की पुस्तक ऐसी पढ़ लेते हैं ना। जरा सोच के देखो, सोच के देखो, सैलरी मिली, जेब में थी और जेब कट गई, मैं इतना ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। अब मुंह बनेगा 3 मीटर लंबा, ना तो भूख लगेगी अब, ना प्यास लगेगी और ना नींद आएगी। मैं अय्यूब की बात कर रहा हूं ब्रदर, हम पढ़ बड़े आराम से लेते हैं। मैं कह रहा हूं जहां सुपरनेचुरल बैठा है,
उसके पास कुछ था नहीं उसके बाद। लेकिन अगर सुपर नेचुरल बैठा हुआ था, क्योंकि बैठा ही था, बैठा हुआ क्या था, बैठा ही था उसमें, तो उसने खुदा को कोसा नहीं। समझो, आज खुदा कैसे कोसते हैं पता है? खुदा को ऐसे कोसते हैं, या खुदा को मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लगा खुदावन का जो खुदावन कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारी हैप्पीनेस है अंदर से, जो खुशी है, जब आप मीटिंग में आते हो तो मुंह लटकाए हुए आते हो, जैसे बड़ा बोझ से आए हो। आज प्रार्थना का मुझे बोझ है कि मुझे प्रार्थना करनी है आज, बहुत अच्छी बात है ब्रदर, लेकिन भवन में तो ऐसा मुंह बना के मत आओ, खुदा की मीटिंग में तो मत आओ ऐसे। आप मुझे बताएं अय्यूब को कैसा मुंह बना के आना चाहिए था खुदा के पास? अगर आप सोचने की कोशिश करें, मैं तो एक बोला ना, सही बात है। एक ही महीने की सैलरी उसकी लेकर आए, एक ही महीने के बाद, एक ही महीना, अगला महीना फिर भी तो आ सकता है, आ जाएगा अगला महीना फिर मिल जाएगी। लेकिन किसी की एक ही महीने ही कट गई, एक महीना है उसके पास, आगे मिल सकती है उसे, इसके पास तो चांस ही नहीं है। इसका तो सब खत्म। आप मुझे बताएं, अब नबी कह रहे हैं ऐसे करने वाला व्यक्ति नेचुरल व्यक्ति नहीं होता, सुपर नेचुरल बैठा है अंदर, जिसके अंदर शैतान आपकी खुशियां छीन रहा है, अगर या आपकी प्रेज वर्शिप छीन रहा है, आपकी ताली बजाना छीन रहा है, तो मैं कहूंगा ब्रदर अभी आप सुपर नेचुरल बैठा नहीं अंदर, अभी नहीं बैठा ब्रदर। कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। कोई कुछ कर सकता है? सुनो, कोई कुछ नहीं कर सकता। सुन लो बेटा, आज कोई कुछ नहीं कर सकता ब्रदर, कुछ नहीं कर सकता। परेशान मत हो जाओ। वो खुशी, वो खुदावन की जय जयकार जिसके लिए जो खुदा को ही देनी चाहिए, योग्य खुदा ही है बस उसका, तो हम उसे वो भी नहीं दे रहे, क्या फायदा हुआ है? एक मैसेज में, बहुत पुरानी बात है, मैसेज में पढ़ रहा था, शायद नाम याद नहीं आ रहा मुझे। नबी ने कहा वो स्त्री जब उसका पति आता है तो वो बड़ी मुस्कुराहट के साथ मिलती है उससे, वो पत्नी है। आपको याद है जिस दिन भाई ब्रह्म की कुर्सी गई, जानते हैं आप, जिसकी किस्त चुका रहे थे, सिस्टर होप ने उनसे कहा डियर आओ, मैं इधर आओ, मैं आपके लिए कुछ बनाया मैंने आज। उस रूम में जाने दे रही है, क्योंकि वो बैठेगा उस भी आगे, अब और वहां बैठेगा तो विचार आएगा खुदावन के कुछ। कहने लगी आओ मैंने आपके लिए कुछ बनाया, और ये देखो ये सब मतलब उनको हाँ डाइवर्ट कर रही है माइंड। कौन? पत्नी। भाई ब्रह्म कह रहे हैं यार क्या चक्कर है आज, कोई ना कोई बात तो है। जब उन्हें नॉर्मल कर दिया तब कहने लगी वो आए थे और तुम्हारी वो चेयर लेके चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएगी फिर मिल जाएगी। ये कौन है? पत्नी के अंदर बहुत करेज है ब्रदर। आज बताऊं, यीशु मसीह की पत्नी में बहुत करेज है, सबसे ज्यादा करेज तो इसमें ही है। और इस करेज को क्या कह रहा है खुदावन? कोई सुपर नेचुरल है जो अंदर बैठा हुआ है। आप मेरे साथ हैं? समझिए, वो उदास होने देती नहीं। That there is something supernatural in you has made a decision, जो एक डिसीजन को लेता है। Something that is not natural, कुछ भी ऐसा जो नेचुरल था ही नहीं। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल अय्यूब का, नेचुरल था ही नहीं, वो चीजें नेचुरल हुई नहीं। इतनी परेशानियां होने के बाद भी खुदावन ने उसको
उसके अंदर सुपरनेचुरल रखा हुआ था। पत्नी कह रही है कोस खुदावन को और मर जा, सरमुंडा और मर जा। अगर नेचुरल होता तो वही करता, नेचुरलिटी में तो वही करता हो। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो सुपरनेचुरल का, जो उसने अपने बच्चों को दे रखा है, जो आपको दिया है, जो आपको दिया है मेरी बहन, जो हमें उदास होने देगा नहीं। आप मेरे साथ हैं? नाउ लिसन, समथिंग दैट्स नॉट साइंटिफिक, नबी कह रहे हैं कुछ ऐसा जो साइंस साइंटिफिक है ही नहीं। इट्स अ स्पिरिट दैट्स इन यू, ये वो आत्मा जो आप में है, हैज मेड यू ब्रेक ग्रेविटेशन। वही है जो साइंस के लॉ को तोड़ देती है, वही है जो नेचुरलिटी खत्म कर देती है। अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए तब कैसा होगा? आप मेरे साथ हैं? ये है साइंस, ये है नेचुरल। लेकिन खुदावन का सुपर नेचुरल ग्रेविटेशन को खत्म कर देता है। आप मेरे साथ हैं? सही बात। यस, बाय अ सुपर नेचुरल बीइंग इन यू, उस सुपर नेचुरल के आप में होने से, रेजिंग योर हैंड टूवर्ड्स द गॉड ऑफ हेवन, तब अपने हाथ को उस स्वर्गीय खुदा की ओर बढ़ाते हैं। दैट सेइंग, जो कहता है ऐसा करना, क्या कहता है? सुन लो, हाथ का उठाना क्या कह रहा है? नबी कह रहे हैं आई नाउ एक्सेप्ट जीसस एज माई सेवियर। इस जीसस को मैं अपना सेवियर मान रहा हूं आज से। इस संदेश को जो हमारे बीच में आया, सेवियर है मेरा, इस संदेश ने मुझे बचा लिया। आप है मेरे साथ? यस। डू यू नो दैट इट्स अ स्पिरिट इन यू? आप जानते हैं कि आत्मा जो आप में है, डूइंग दैट, वो आप नहीं कर रहे, वो आत्मा करती है। यू कैन नॉट डू इट योर सेल्फ, तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, वो आत्मा करवाएगी। तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते ब्रदर, वो खुदावन का आत्मा और सुपरनेचुरल तुमसे करवाएगा। आमीन। दैट इज व्हाट इट मीन। ये क्या, ऐसा क्या मतलब है? दैट्स डिफरेंट बिटवीन लाइफ एंड डेथ। इतने फर्क है, जितना इतना ही उल्टा है जितना मृत्यु और जीवन में फर्क है, उतना ही नेचुरल और सुपर नेचुरल में फर्क है। आप मेरे साथ हैं? इफ यू आर रॉन्ग, अगर आप गलत हैं, अगर आप सही हैं तो आपने हाथ उठाया, लेकिन अगर आप गलत भी हैं, नबी कह रहे हैं इफ यू आर रॉन्ग रेज योर हैंड टू हिम। अपनी गलती मान के अपने हाथ को फिर उठाए, एंड ही सी द स्पैरो, और वो चिड़ियों को देखता है। ही सी यू श्योरली, वो आपको देख लेता है। मैं यहाँ उधर सही। बात समझ में आ रही है? अगर गलती भी की है तब भी अपने हाथ को खुदा को दिखा। ये नहीं कि आपने सेवियर के रूप में एक्सेप्ट किया तब दिखा रहे हो। वो कह रहा है गलती भी कोई करी है तो उसके बाद भी अपने हाथ को खुदावन को दिखाता है वो। आमीन। यस। नेक्स्ट, नाउ व्हाइल यू आर राइट, लेकिन जब आप सही हैं, इन योर सीट, अपनी जगह पर, इफ यू वांट टू कम, अगर आप आना चाहते हैं, टू द ऑल्टर एंड प्रे, अगर आप आना चाहते हैं उस वेदी पर दुआ करना चाहते हैं, काहे के लिए आए? हम आए ताकि हम दुआ करें। अगली बात सुनिए, want to come to the altar and pray, that's up to you, ये तो आप पे निर्भर करता है। if you want to remain your seat, अगर आप अपनी जगह पर बने रहना चाहते हैं, अगर आप आना चाहते हैं और दुआ करना चाहते हैं, या आप सीट पर जहां हो, जिस स्थिति में हो वहीं बना रहना चाहते हो, इसके लिए खुदा को बाध्य नहीं कर रहा है। या तो अपनी जगह चेंज कर लो आज से, या तो अपनी जगह चेंज कर लो आज से, ठीक, कि मैं करूंगा फॉलो खुदावन को, जो खुदावन का वचन कहता है, और या मैं दुनियावी बना रहूंगा, मैं नेचुरल बना रहूंगा। देखो भैया परेशानी तो है ही, देखो भैया दुख तो है ही ब्रदर, ये सीट है तुम्हारी जिससे उठाना चाह रहा खुदा तुम्हें यहाँ से, देखो भैया, देखो ये तो है ही ब्रदर। नेचुरल हो क्या तुम? वो तो सुपरनेचुरल गॉड है और कह रहे हो मैं हूं ब्राइड, मैं हूं ब्राइड, मैं हूं ब्राइड,
तो ब्राइड के नेचुरल बनेगी भैया, वो तो सुपर नेचुरल है। वो कह रहा है या तुम अपनी स्थिति में जैसे थे बने रहना चाहते हो तो रहो वहीं, और नहीं तो बदल लो सीट। आप बदलना चाहते हैं, अपनी सीट बदलना चाह रहे हो आज? यस, दैट्स अप टू यू इफ यू वांट टू रिमेन इन योर सीट, वी आर गोइंग टू प्रे फॉर यू। अगर आप तब भी बने रहना चाहते हैं और आप प्रे नहीं करना चाहते अपने लिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। दुआ तो बेटा होगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं आज मुंह नहीं खोलूंगा अपना, मैं नहीं हाथ दिखाऊंगा अपना, मैं नहीं खुदावन के साथ चलूंगा, ऐसी रहूंगा, नबी कह रहे हैं ऐसी कंडीशन में तुम दुआ नहीं करोगे ना, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। अब बढ़िया। इस कंडीशन को देख रहा हूं नबी कह रहा आज दुआ मैं करूंगा। आमीन। अब बात है, you want to remain your seat, we are going to pray for you. You can make your choice of which way want you pray. ये तो आपकी पसंद है कि आप कैसे उससे प्रार्थना करना चाहते हैं। आमीन। कैसे प्रार्थना करना चाहते हैं? पढ़िए भैया भजन संहिता 104 की पहली आयत। हे मेरे भाई, हाँ, तू यहोवा को धन्य कहे। अगली बात में कह रहे हैं नबी, गॉड विल हियर, खुदा सुनेगा। देयर इज अबाउट अ डजन हैंड्स अप। नबी कह रहे हैं जब कहा तो बहुत सारे लोगों के हाथ उठ गए, नहीं दर्जन भर हाथ ऊपर उठ गए सुनते ही। कैसे दुआ करेंगे? 104 भजन संहिता। हे मेरे मन, कहां से शुरू कर रहे हैं दुआ? हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। क्या उसी वाली कंडीशन में? वो तो कह रही थी, उसकी पत्नी तो कह रही थी अय्यूब की कोस, मानो अय्यूब कह रहा हो धन्य कहे। ऐसी कंडीशन वगैरह कोस कह रहा धन्य कहे, धन्य कहे। आप है मेरे साथ? हम उन चीजों के लिए परेशान हैं जो हमारी है ही नहीं। हम लाए थे क्या साथ में? हमें तो मिली थी, हम क्यों परेशान हो भैया? कोई बात नहीं, इससे बेस्ट कुछ मिलने वाला है। मत परेशान रहो, खुदावन बहुत बड़े देने वाले हैं। क्या शैरोन रोज के जाने के बाद नबी को फिर खुदावन ने कभी किसी बेटी से ब्लेस नहीं किया? कितनी से? 2। क्या जान रहे हो ब्रदर? क्यों धन्य कहे खुदावन को? समझाइए, क्यों धन्य कहे? आप क्या सोचते हो कि खुदावन चिंता नहीं कर रहा है? नबी ने कहा अगर आप किसी परेशानी में फंस जाते हो तो खुदावन उस परेशानी में तुम्हारे साथ होता है। खुदा कहीं नहीं गया, खुदा कहीं नहीं गया, खुदा उस परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा हो गया। हो सकता है कि तुमने परेशानी का पक्ष लिया, लेकिन उस परेशानी में खुदा ने तुम्हारा पक्ष लिया। ओ ब्रदर, वी आर प्रेजिंग दैट गॉड who is supernatural, the great mighty Yahweh. Hallelujah. हम ऐसे खुदावन की आराधना नहीं करते जो मुंह रहता है ब्रदर, हम ऐसे खुदावन की आराधना करते हैं जो आ जाता है। आप है, कोई ऐसा कंफर्ट नहीं है ब्रदर, कोई ऐसी दिलासा नहीं है खुदावन संसार की जो हमारे हृदय को दिलासा दे सके। नबी ने कहा चर्चिज की पुस्तक में, नबी ने कहा जैसे लाइट ऑफ हुई वैसे खुदावन ने कहा, नहीं बाइबल में लिखा है मत डर। नबी ने जोड़ा इसे। नबी ने कहा होता यूं है कि जब बत्ती बंद हो जाती है तो छोटा बच्चा डर जाता है, लेकिन मम्मी का एक हाथ आता है और वो हाथ उस बच्चे को हाथ पे आता है जो घबरा रहा होता, दिल धड़क रहा होता है, और उससे कहता है मत डर, अंधेरा होने दो। वो कह रहा उस अंधेरे में अब वो लड़का क्योंकि अपनी माँ के हाथ में है, अब चाहे कितना ही अंधेरा हो नहीं डरेगा, अब डरेगा वो, क्योंकि उसने एक आवाज को सुना उस अंधेरे में और उसने कहा मत डर। आप मेरे साथ हैं? यस ब्रदर। उसने कहा यही आवाज है खुदा की, अब डरने की जरूरत नहीं है।
अब तो खुदाबंद साथ खड़ा है। जब तुम नहीं डर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो तुम प्रार्थना भी वैसी कर रहे थे, लेकिन आज खुदाबंद तुमसे चाहता है कि तुम अपनी प्रार्थना को करो नहीं ब्रदर, अपनी प्रार्थना को उंडेलो। खुदा चाहता है कि तुम अपने मन की बात कहो खुदावंत से। खुदावंत तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है। खुदावंत चाहते हैं कि तुम अपने प्रार्थना को जो लेकर आए हो वो एक तरीके की ना हो। कुछ कुछ बातें कह दी उसमें से, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो पर्सनल है, आप मुझसे नहीं कह सकते। जब सब प्रार्थना कर रहे हैं तो उस समय आप मन ही मन प्रार्थना करो अपने लिए। हो सकता है कि कोई शारीरिक जरूरत आपकी हो और आप सोचो भैया अगर मैंने मांग ली यहाँ पे तो लोग पता नहीं क्या समझेंगे, जबकि जरूरत तो थी तुम्हारी। वो मांगो मन ही मन, मांगो उस जरूरत को मन ही मन। खुद इसके लिए मना थोड़ी कर रहे थे तुमसे, वो जरूरतें पूरी करने के लिए हैं ब्रदर, विलासिता नहीं, जरूरत है वो जो खुदावन हमें देने के लिए आए हैं। आप मेरे साथ हैं? पढ़िए भैया। हे मेरे मन, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे खुदा यहोवा, हाँ हाँ, तू अत्यंत महान है। आमीन। हे मेरे खुदा तू अत्यंत महान है। आगे, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। आमीन आमीन। और जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। आमीन। जिसे ओढ़ के आया है वो है उजियाला। ये बादल वो चादर है जिसे ओढ़ के खुदा उतरा है। ये वजह से 104 में लिखा है ब्रदर, वो खुदा एक उजियाले की चादर में आया है और वो चादर है बादल। आमीन। आगे, और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। आगे, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है। हाँ हाँ, और मेघों को अपना रथ बनाता है। आया काहे पे? मेघों पे। क्या बना रहा है उसे? अपना रथ। और अगली आयत पढ़ो ब्रदर, अब अगली बात। हाँ, पवन के पंखों पर चलता है। और पवन के पंखों पर चलता है। जो पवनों को अपने दूत को धधकती आग। आमीन। लेकिन जो उसके दूत हैं वो धधकती आग है। अगर आप उसके दूत हो ब्रदर, अगर वो संदेश तुम में से बोल रहा है, आग डरती किस चीज है? मेरे को जला देगा। आग कहे मुझे को जला देगा, आग को जला सकता है? नहीं। वो कह रहा है वो अपने दूतों को धधकती भी आग बनाता है। आमीन। भैया वापस पढ़ने शायद को। जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। जो पवनों को अपने दूत और धधकती वाट आग को अपने टहलुए बनाता है, यानी कि उसके सेवक हैं वो हवा नहीं है, उसके सेवक आग है। आप है मेरे साथ? हाँ भैया। तूने पृथ्वी को। हाँ भैया, आप जल्दी जंप करें और 14वीं आयत से पढ़ें। तू पशुओं के लिए घास। हाँ, और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है। देखा, जो ये अन्न उपज रहा है तो मेरे लिए है। आप विश्वास नहीं करते? विश्वास करते हैं भैया। वो कह रहे मनुष्यों के लिए है, तो क्या मैं इस समय मनुष्य की स्थिति में नहीं हूं? तो मेरे लिए बना हुआ है। आगे, और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तु उत्पन्न करता है। हाँ हाँ, और दाग मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। और दाग मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। और तेल जिससे उसका मुख चमकता है। आप समझ रहे हैं? दो चीज है वर्शिप में जो आती है, नंबर 1 तेल और नंबर दूसरी दाग मधु। दाग मधु से क्या होता है भैया? पढ़िए जरा 15वीं आयत। और दाग मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। दाग मधु है रेवलेशन, प्रकाशन। वो कह रहा है इससे तो मनुष्य का मन आनंदित होता है, जिसका मन रेवलेशन में भी बुझा हुआ हो। वचन तो ये नहीं कह रहा, वचन तो कह रहा जब खुल जाता तो आनंद होने लगता है। मनुष्य का मन आनंदित होता है। और आगे, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है। और तेल जिससे उसका मुख चमकता है। ब्रदर, पवित्र आत्मा है जो मुंह पे चमक ले आता है। आमीन। भैया जरा पढ़ना मत्ती 17
जी उसका मुंह। और उसकी दूसरी आयत, वहां उनके सामने हाँ, उसका रूपांतर हुआ। किसका? यीशु मसीह का। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। और उसका मुंह चमकने लगा ब्रदर। आमीन। लेकिन वहां तो लिखा है तेल से चमकता है मुंह तो, और तेल तो पवित्र आत्मा है। तो बुझावा किसका रहता है? इसके बाद तेल नहीं है। जहां तेल नहीं है ब्रदर, वहां होता बुझा हुआ चेहरा, लेकिन जहां पर तेल है वहां पर चमकता रहता है। आमीन। आमीन। हाँ भैया, वापिस पढ़े भजन संहिता में। यहोवा के वृक्ष हाँ, तृप्त रहते हैं। किसके? यहोवा के। यहोवा वाले भूखे नहीं मर रहे, ना आत्मिक ना शारीरिक। आमीन। वो कह रहा वो तृप्त रहते हैं। आमीन। हमेशा हमेशा तृप्त रहते हैं। कौन? यहोवा के जो है। जो यहोवा के हैं। आप हैं? आमीन। आप किसके हैं? यहोवा के। या शैतान के? वो तो तृप्त रहते हैं ब्रदर। यहोवा के लोग तृप्त रहते हैं। आमीन। हाँ भैया, आगे। अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए। तो जो उसके लगाए हुए हैं उनका इंतजाम तो खुदा कर देता है। सिंचाई उन्हीं की। सब कुछ का इंतजाम तो उनका खुदा कर देता है। आमीन। जिनको लगाया है जिन्हें उसने अपनी दागबारी में लगा रखा है उनका इंतजाम खुदा करता है ब्रदर। अब कैसे करेगा ब्रदर? ये तो सत्य जमाना है। अच्छा, आपने कभी किसी जानवर को घास खाते हुए देखा है? जानवर को घास खाते हुए देखा कभी किसी का? बड़े सोच सोच के खा रहा, पता नहीं कल मिलेगी, कल मिलेगी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी नहीं मिलेगी। जल्दी जल्दी खा रहा। मैं उस जानवर की बात कर रहा हूँ जंगल में जिसकी सानी करके मिला हुआ, उसकी बात नहीं कर रहा। जंगल वाला जिसके लिए कोई सानी नहीं करता, वो घूमता रहता है, खाता रहता है और फिर चला जाता है। कल फिर कहीं और खाने लगता है, फिर कहीं और खाने लगता है। टेंशन हो रही है किसी बात की? नहीं। उसे पता क्या पता है? भजन संहिता में लिखा है, उसे नहीं पता, आपको तो पता है कि घास तो मेरे लिए है। पढ़ा भी आपने, घास पशु के लिए है। तो मुझे टेंशन इस बात की। और खुदा ही बार बार उगा देता है। कोई कितना काटे खुदा फिर बढ़ा देता है। मैं किस बात के लिए धन्य कहूं खुदा को? मैं क्या दुआ करूं खुदावन से? है उन्हें फिर रुक जाती है वो तो, क्योंकि ये डिपेंड है खुदा पे। वो कह रहा और गेहूं, वो अनाज मनुष्यों के लिए है, तो तुम्हें क्या परेशानी है ब्रदर? सही बात है। सोचो मुझे क्या परेशानी होगी? खुदावन इंतजाम खुद कर देगा। नहीं ऐसा? रखो इस आयत को, रख के दुआ करना खुदा से। आपने तो लिखा भजन संहिता में है मेरे लिए है, तो मेरे लिए उनके लिए कम नहीं हो रही। कह रहा जानवर ही है, मैं तो आपका बच्चा हूं। मैं तो वो लबानोन का वृक्ष हूं जो आपने लगाया हुआ है। उसे कौन पानी देने आता है रोज सुबह? है कौन इंतजाम करता है उसका? गुड़ाई, निराई और उसमें खाद डालता है। आदमी को जाके कर रहा है वहां काम? नहीं ब्रदर, इसको करने वाला खुदा है, इसे बढ़ाने वाला खुदा है। आप मेरे साथ? ये सब डिपेंड है खुदा पर। आप टेंशन मत लो, सब करने में सामर्थ्य सिर्फ आप तो सिर्फ उसकी तरफ देखो। आमीन। आगे भैया। उनमें चिड़िया हाँ, घोंसले बनाती है। उनमें चिड़िया घोंसले बनाती है। लगलग का बसेरा हाँ, सनोवर के वृक्षों में होता है। आगे। अच्छा एक मिनट, जब चिड़िया घोंसला बना लेती है तो गुड मॉर्निंग में उठ के वर्शिप भी करती है। उसी पेड़ में किसी चिड़िया ने घोंसला बना रखा है, जो सवेरे 4 बजे उठ जाती है और गाने गाना शुरू कर देती है। ये वो, मैं बता रहा हूं, ये वो वाला वृक्ष है जिसे खुदा ने लगाया हुआ है।
उसे वर्शिप मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है। कोई चिड़िया उड़ती है और गीत गाने लगती है। आप मेरे साथ हैं? वो चिड़िया पता कौन है? होली घोस्ट। उसका बसेरा है इस पेड़ के अंदर। आप मेरे साथ हैं? इसे कुछ भी आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होगा, हो रहा है, वो सब खुदा की ओर से है। अपनी तरफ से लगाने की जरूरत नहीं। आगे भैया। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है। बकरा है भैया, बकरा। ऊंचे पहाड़ बकरों के लिए है जंगली बकरों के लिए हैं और चट्टाने सापानों के स्थान है। अरे घर का भी इंतजाम कर रहे हो जानवर के लिए। उन्हें ऊंचे पहाड़ या जंगली बकरे रहेंगे, चट्टाने या शापान रहेंगे। इन शापानों ने और इन बकरों ने कौन सी जमीन खरीदी है और कौन से बिल्डर को, आर्किटेक्ट को ठेका दिया था बनवाने के लिए? लेकिन इस पुस्तक में इन लोगों की वसीयत लिखी है। कुछ बात समझ में आ रही है? अरे यार मेरे समझ में एक बात है, हम कितने बेवकूफ हैं। जब इनके बारे में लिखा हुआ है तो हमारे बारे तो भरा पड़ा है। किसी भली वस्तु की घटी नहीं। हमारे लिए तो है ही नहीं कुछ भी प्रॉब्लम। ये तो खुदावन ने कहा। आमीन। आगे भाई। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया। क्या चंद्रमा का टाइम खत्म होने वाला है? क्या अब और तब में खत्म? अगली बात, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। क्या वो आने वाला है? छठी मोहर में क्या हुआ? सूर्यास्त हो गया भैया। छठी मोहर कर क्या रही है? सूर्यास्त कर रही है। चांद लहू और सूर्य काला हो गया। आमीन। लिखा है, सूर्य को पता है मुझे काला कब होना है। बाइबल के अंदर लिखा है, जब यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए क्रूस पे, छठी मोहर घट रही थी उस दिन सूर्य अंधेरा हो गया था और चांद रोशनी अंधेरा था। एक तारा नहीं था, क्योंकि नबी ने कहा वो अपने सृष्टिकर्ता को ऐसी हालत में देख नहीं पाए। सच है। आप मेरे साथ हैं? क्या हम इस वचन की बेगुरमती देख सकते हैं? हम तो खैर क्या ब्रदर, हम तो किसी दीन के नहीं है। वही आत्मा खुदावन का जहां होगा, वो क्या वचन की बेगुरमती देख लेगा? नहीं देखेगा ब्रदर, नहीं। वो ही नहीं देख पा रहे जो नेचुरल थे। लिखा है उसने प्राण त्यागे, सूर्य अंधेरा हो गया। 3 बजे अंधेरा, कोई रोशनी नहीं। वो देख नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं सकते थे, अपनी लाइट बंद कर दी। ये करा था नेचुरल ने, नेचर ने। आप मेरे साथ हैं भैया? आगे। तू अंधकार करता है, तू अंधकार करता है। रात हो जाती है। धन्य किस बात पे कह रहा हूं मैं? क्योंकि अंधकार करने का काम आपके हाथ में है। आप चाहो तो अंधकार और आप चाहो तो लाइट। और आप चाहो तो फिर लाइट हो जाती है। कह रहा तू अंधकार करता है, तब रात हो जाती है। आगे। जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। कहा? अंधेरे में। जानवर कहां घूमते हैं? और खुदा के बच्चे रोशनी में। आमीन। हाँ भैया आगे। जवान सिंह आहार के लिए गरजते हैं हाँ, और खुदा से अपना आहार मांगते हैं। अरे हम तो ये सोच रहे थे कि सिंह बड़ा ताकतवर होता है और वो इतना ताकतवर, इतना फुर्तीला होता है कि वो जाके शिकार पकड़ लेता है। लेकिन बाइबल तो ये नहीं कह रही। बाइबल कह रही जब गरज रहा होता है तो वो आहार मांग रहा होता है। अगली बात, जब वो बड़े जोर से गरजा जैसे सिंह दहाता है तो एक्चुअली में किसी का आहार आ रहा था उस दिन। भोजन। किसी का भोजन आया है। उस गर्जन में आया क्या? उस गर्जन में इस ब्राइड का भोजन आया है। कह रहा जवान सिंह गरजते हैं और ये साइन है भोजन के आने का। आप मेरे साथ हैं? तो प्रकाशित वाक्य 10 में तो गरज रहा है कोई, तो ये फिर भोजन किसके लिए आया? अगर ये भोजन ना होता तो फिर ये क्यों कहा खा ले?
पहले गर्जा और फिर भोजन आ गया, और जिसके लिए आया था उससे का खा ले। इसका मतलब गर्जन में आया क्या था? वो तो लिखा ही नहीं है वहां, लेकिन कहीं है जो हम आज पढ़ रहे हैं। आप विश्वास करते हैं? आगे भैया। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं। कौन? जो आए हुए थे। आप है मेरे साथ? जो आए हुए थे वो सूर्य उदय होने वाला है 6 के बीच में। ये जो आए हुए हैं ना बहुत दिनों से, ये चले जाएंगे। अब आपने सीक्वेंस जोड़ी आपने। पहले गर्जन, फिर भोजन, फिर सुबह, और फिर चले गए। अरे ये क्या लिखा है इसमें? ब्रदर भजन संहिता 104 में रैप्चर का मैसेज है। मेरे मन तो यहोवा को धन्य गए। मैं कहूंगा डेविड क्या प्रचार कर रहे हो, क्या लिख के जा रहे हो उसमें? 104 भजन संहिता में रैप्चर लिख के गए हैं। आप है मेरे साथ? अगली बात। और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। कौन सी मांदे? अपने प्लेस पे, अपनी जगह पे चले जाते हैं। आगे। तब मनुष्य अपने काम के लिए हाँ और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। आगे। हे यहोवा तेरे काम अनगिनत है। लिखा तो है मनुष्य निकलता है। कौन सा मनुष्य था जो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा था? कौन सा मनुष्य था ब्रदर जिसने सुबह से शाम तक मेहनत करी है 7 दूतों में? वो कौन सा मनुष्य था? यीशु मसीह खुद। वो भाई पौलुस नहीं कर रहा था मेहनत। कोई सोच रहा होगा भैया भाई पौलुस मेहनत कर रहा था। नहीं। या भाई इरेनियस, मार्टिन कोलंबा, लूथर, वेस्ली, ब्रैनम, नहीं ब्रदर। वो कह रहा सुबह से शाम तक वो मनुष्य मेहनत करता है। किस चीज की मेहनत कर रहा है? क्या फावड़ा चला रहा था? नहीं, अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। सुबह से शाम तक किया उसने काम। अब अगली आयत। हे यहोवा तेरे काम अनगिनत है। अरे वाह! ये एक मिनट, ये अनगिनत कौन है ब्रदर जिसे यहाँ पे काम लिखा है? प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़े। अनगिनत काम खुदा के। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से हाँ एक ऐसी भीड़ हाँ जिसे कोई गिन नहीं सकता। जो अनगिनत है, जो गिन नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं भैया? अनगिनत है। तो काम करे क्या है खुदा ने? हर एक भीड़, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल में से लोगों को मोल ले लिया। तो सुबह से शाम तक ये मनुष्य करता क्या रहा? मोल लेता रहा। ये थे वो काम। एक मिनट, क्या उन्हीं कामों में कुछ काम ये बैठे हैं? आप है मेरे साथ? क्या करा है खुदावन ने? ये करा है खुदावन ने। आमीन। तेरे काम अनगिनत है। और यहां लिखा है कि ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। कैसे खड़ी है? पढ़िए आगे। श्वेत वस्त्र पहने। नबी ने कहा ये श्वेत वस्त्र होली घोस्ट है। इनके पास होली घोस्ट है। जो भीड़ है इनके पास इनके वस्त्र हैं, श्वेत वस्त्र। आमीन। आगे। और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए। खजूर की डालियां क्या दर्शाती है ब्रदर? वर्शिप। क्या कर रही है ये भीड़? कर क्या रही है ब्रदर? ये जो खुदावन के काम अनगिनत हैं, ये काम करते क्या है ब्रदर? ये खुदावन की वर्शिप करते हैं। यहाँ मुंह से गाना गाना नहीं होता ब्रदर। नबी ने कहा अगर हाथ भी उठा दिया ना यूं, तो यहीं से पता लग गया मैं खुदा के साथ हूं। और ऐसा करना भी खुदा की वर्शिप था। मैं नेचुरल के साथ नहीं, सुपर नेचुरल के साथ हूं। तो मतलब मुंह से भी नहीं तो क्या एक्शन से पता चल जाता है? आप मेरे साथ हैं? बहुत जगह मुंह से नहीं बोला जाता, एक्शन बता रहा है इसका। आप मेरे साथ हैं ब्रदर जी? तेरे काम अनगिनत है। वो काम ये बैठे हैं ब्रदर। आप आज कहना एक काम खुदावन मैं भी हूं आपका, उसी गिनती में। बस मुझसे आप वर्शिप लें,
आमीन। और वो नहीं जो मैं दूं, वो जो आप लेना चाहते हो, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मेरा तरीका ना हो उसमें, उसमें तरीका आपका हो। आमीन। पढ़िए भजन संहिता में भैया वापस। और उसने अनगिनत जलचर, हाँ, अरे कहाँ पहुंच गए? तेरे काम अनगिनत है, हे यहोवा तेरे काम अनगिनत हैं। सब वस्तुओं को हाँ, बुद्धि से बनाया है। किन सब वस्तुओं को बुद्धि से बनाया ब्रदर? जो वो काम है, वो उसका बाप कौन है? बुद्धि। कल सुना था, उसका बाप कौन है? चौथी मोहर। भाई कल की तो कल ही कहा था, और आज पता लगा ये भजन संहिता 4 में लिखा हुआ है। समझे भाई साहब? ऐसी निकलवा देते कुछ भी पापा। आमीन। माइंड ऑफ क्राइस्ट। सुनिए, प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए, नबी ने क्या बोला। 169 पैरे पे कह रहे हैं, नाउ इफ यू डिजायर, अगर आप चाहते हैं, एंड वॉन्ट गॉड टू डू फॉर यू, कि कुछ खुदा तुम्हारे लिए करे। कितने चाहते हैं खुदा मेरे लिए करे आज? अब नबी की बात सुनो क्या कह रहे हैं। गॉड डू फॉर यू राइट वेयर, सही वहीं पर ही हैज गिव यू कन्विक्शन, वहीं पर खुदावन आपको कन्विक्शन देगा। आगे सुनिए, राइट ऑन द सेम स्पॉट, उसी जगह पर जो गलती करी है ना, वहीं बता देगा आपको, वही वाली गलती बताएगा आपको। आज कन्विक्शन कहां दे रहा है? वहीं पर, उसी गलती पे ले जाएगा आपको जो आपने करी है, और आपने उसके लिए प्रार्थना करी और अब सब सही हो गया। कन्विक्शन कहां दिया खुदा ने? उसी स्पॉट पर, उसी गलती पर। आमीन। जिसमें हम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो हाथ उठते और ना वर्शिप होती है। इतने प्यारे खुदा की। आप मेरे साथ हैं? महान खुदा भाई साहब। ऑन द राइट ऑन द सेम स्पॉट ही विल टेक कन्विक्शन अवे फ्रॉम यू, वो कह रहा उस गलती को तुम में से निकाल देगा। ही विल टेक योर जजमेंट अपॉन हिमसेल्फ, वो कह रहा उस जजमेंट को जो तुम पे आने वाला है अपने ऊपर ले लेगा। जो मुसीबत आने वाली है, खुदावन तैयार है आज वो मुसीबत करा मुझे देते हैं, मैं अपने आप देख लूंगा। आप मेरे साथ हैं? he will take your judgment upon himself and he is already paid for it। वो कह रहा है जिस चीज के लिए परेशान हो ना, खुदावन उसको लिए पहले ही चुका है। उसके लिए परेशान तुम मत हो, खुदावन ने उसके लिए भी दाम चुका दिया। भाई बता रहे थे मैसेज में, एक एक भेद जो आज खुल रहा है, खुदा ने हर भेद के लिए दाम चुकाया। सुना था संदेश? ध्यान से सुना करो क्या बोला था। एक एक भेद के लिए खुदावन ने दाम चुकाया। लेकिन आज नबी ये भी कह रहे हैं हर उस एक गलती के लिए जिसके वजह से जजमेंट तुम्हारे ऊपर आ सकता है, उसके लिए खुदा ने दाम चुका दिया। जो तुम मांगने आए हो, खुदावन ने तुम्हें दिया है। खुदावन उसका दाम चुके, लेकिन तुम्हारा मुंह से अंगीकार जरूरी है। फिर भी चाहते हैं तुम्हारे मुंह से सुनना कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। ऐसे महान खुदा से जो तुम्हें देगा नहीं बेटा, दे चुका है। वो तुम्हें दे चुका बेटा। आप मेरे साथ हैं? समझने की कोशिश करें, ये झूठी दिलासा नहीं है, ये राइट मैसेज है। आमीन। नाउ लिसन, एंड ही विल से, और वो कहेगा फादर, पिता, पुट ऑल ऑफ हिज अकाउंट, उसका सारा का सारा बही खाता टू माइन। वो कह रहा है जितने भी परेशानियां हैं, जो भी उसके अकाउंट्स हैं, जो भी उसकी गलतियां हैं, कह रहा वो कहेगा मेमना पापा आज से मेरा है, इसकी सारी प्रॉब्लम आज से मेरी है। इट्स, और नबी कह रहे हैं ये सुनिए,
पुट ऑल हिज अकाउंट टू माइन, इट्स सेटल्ड। और ऐसा होते ही सब हो जाता है, सही हो जाता सब सही हो जाता है। गॉड देन विल गिव यू द होली स्पिरिट, तब खुदा तुम्हें होली स्पिरिट देता है। सब सही हो जाता है। यस, राइट वेयर यू आर एट, और वहीं पर जहां पर आप हैं। आप नबी कह रहे हैं, डिड यू रियली मीन इट? क्या तुम सच में समझ गए? व्हेन यू रेज योर हैंड, जब अपने हाथ को ऊपर आप उठाते हैं, अगर आप समझ गए, कह रहे क्या तुम समझ गए? तो जैसे जो समझा उन्हें उठा लिया पूरा, उन्हें मेरे समझ में आज बात आ गई। डिड यू रियली मीन इट? क्या तुम सच में समझे? व्हेन यू रेज योर हैंड, इफ यू डिड, अगर आप करते हैं, नाउ, अब कह रहे हैं नाउ लेट अस प्रे, अब आओ दुआ करें। खुदा आपको बरकत दे। गॉड